चलो देखो आप लोग, उस दिन बात हो गई थी कि एंथर है, एंथर के अंदर पालन सेक और पालन सेक के अंदर पालन ग्रेन। अब पालन ग्रेन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन थोड़ा हम लोग देखे थे। अब यहाँ पर हुआ क्या था कि हम इस तरीके से समझें। देखो आप मान लेते हैं कि हमारे पास ये एंथर, अभी इन सबको देखना है, बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो जान लो कि एनसीईआरटी ही काफ़ी है अगर आप समझ रहे हो। ये एंथर में हम लोगों ने क्या देखा था कि एंथर के अंदर क्या था, पॉलन सैक था, और पॉलन सैक के अंदर क्या रखा हुआ था हमारा, पॉलन ग्रेन, ठीक है जी। पॉलन सैक के अंदर क्या था हमारा, पॉलन ग्रेन। हम लोग को पॉलन ग्रेन को देखना है, इसको समझना है कि पॉलन ग्रेन क्या है और कैसा है। तो पॉलन ग्रेन के पास में लेयर होती है, 2 लेयर होती है, आउटर और इनर लेयर होती है। उसको समझना है। इसको समझो कि थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करके मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे आप समझोगे कि मान लो, ठीक है, पॉलन ग्रेन किस तरीके से होगा। तो ध्यान रखना आप लोग इसको कि पॉलन ग्रेन, सपोज कर लो कि ये पॉलन ग्रेन है हमारे पास, इतना बड़ा पॉलन ग्रेन है, इसको समझना भैया, ठीक है ना। ये पॉलन ग्रेन है और ये पूरा एक बाहर की लेयर है, ये लेयर। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है, इसको पॉलन ग्रेन के आउटर पर बाहर, ये इस तरीके से समझना है, इसको ध्यान देना आप लोग। ये जो बाहरी लेयर है ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। स्पोरोपोलेनिन नेचर में पाया जाने वाला अब तक का मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो लगभग किसी एंजाइम से डिजनरेट नहीं हो पाता है, ठीक है। ये जो पॉलन ग्रेन है हमारा, पॉलन ग्रेन को समझेंगे यहाँ पर। ये जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है, इसका क्या नाम है, ये इसका नाम है एक्साइन। हाँ जी, एक्साइन आउटर लेयर है, एक्साइन है, एक्साइन आउटर लेयर है। और किससे बना होता है, ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन से। किससे बना होगा, स्पोरोपोलेनिन से बना है, ये एक्साइन है। और ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन से, स्पोरोपोलेनिन, ये स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है, एक्साइन है। और ये आउटर लेयर है, कैसा लेयर है, आउटर लेयर है, इसको समझिएगा आप लोग। आउटर लेयर है और कैसा है, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस लेयर है। ये भी पूछ लेगा आपसे कि डिसकंटिन्यूअस लेयर है ये, आउटर लेयर डिसकंटिन्यूअस, एक्साइन नाम है, किससे बना है, स्पोरोपोलेनिन से। अब ये स्पोरोपोलेनिन है क्या, स्पोरोपोलेनिन जो है आपका अब तक का मोस्ट रेजिस्टेंस मैटर है, ये ऑर्गेनिक है, ये मोस्ट। तो इसको जल्दी ब्रेक नहीं किया जा सकता है, नहीं, एंजाइम से भी नहीं। मोस्ट रेजिस्टेंस मैटर, मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मैटर कर दिए, ऑर्गेनिक मैटर या मटेरियल जो भी आपको, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मैटर है, जो कि इसको सेफ रखने में बहुत हेल्प करता है लंबे समय तक। जैसे अवेलेबिलिटी है तो कितने समय तक, कुछ जैसे सीरियल्स हैं, राइस है, ये सब ये 30 मिनट्स में क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जैसे कि आप रोजेसी हुआ, ये सब हुए हैं, एनसीईआरटी को पढ़ते रहेंगे, उसमें ये लाइन लिखा हुआ है, रोजेसी हुए ये सब है, तो कई मंथ तक हैं, ठीक है, इनकी अवेलेबिलिटी। तो ये इसमें बहुत हेल्प करता है एक्साइन। और यहाँ पर जो हमारे पास ये है, जो इनर लेयर है इसका, ये हमारे पास क्या है, इंटाइन है। क्या है ये इनर लेयर, कैसा है ये इनर लेयर, क्या है, कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ओके। इनर लेयर है, इनर लेयर, ठीक है, कैसा है ये, कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। और इसका नाम है आपका इंटाइन, याद रखिएगा, ये इंटाइन, ठीक है। इंटाइन है जो इनर लेयर है वो कंटिन्यूअस है, और ये किससे मिलकर बना होता है, सेलुलोज और पेक्टिन से, ये भी ध्यान रखिएगा, सेलुलोज प्लस पेक्टिन से ये मिलके बना है। और यही हेल्प करते हैं किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, यही पॉलन ट्यूब को बनाने में हेल्प करते हैं। क्या बनाने के लिए, पॉलन ट्यूब बनाने के लिए हेल्प करते हैं। यानी कि ये सेलुलोज और पेक्टिन है जो इलांगेटेड होकर क्या बनाएंगे, ये, हाँ जी, ये फॉर्म्ड ये बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, पॉलन ट्यूब बनाते हैं। जैसे इसको आप समझ लोगे कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हो जाएगा, हमारे पास ये हो गया है ना जी, इसको ऐसे समझ लो, ये हमारे पास
ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एंथर। एंथर से यहाँ पर आया, और ये क्या हो गया, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद अब यहीं से ना पॉलन ट्यूब बनता है जी। तो ये पॉलन ट्यूब जो बनता है वो कौन बनाता है, ये, यानी कि यही जो है यहाँ पर, ये आपका जो इनर लेयर जो कॉन्टिन्यूअस है, यही क्या बनाएगा आपका, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब। बात समझ रहे हैं, ये क्या बना दिया, पॉलन ट्यूब। ध्यान रखिएगा आपको, ये बना देगा आपका पॉलन ट्यूब, ये बना रहा है पॉलन ट्यूब। ये समझ आ रहा है ना, पॉलन ट्यूब कैसे बना हुआ है, यह इलांगेट कर गया है कौन, आपका सेलुलोज और पेक्टिन। सेलुलोज और पेक्टिन इलांगेट कर गया है और पॉलन ट्यूब बन गया, पॉलन ट्यूब बन गया। फिर यहाँ पर से इसके पास, हाँ देखो एक ध्यान और रखना आप लोग कि ये जो हमारे पास है ये पॉलन ग्रेन, इसके पास जब ये मैच्योर हो जाता है इसके पास दो सेल हो जाती हैं, और एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। वही लोग जाके जो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन, ये पॉलिनेशन, उसके बाद क्या होने वाला है, फर्टिलाइजेशन। इसको आप समझोगे, ध्यान देना। ये पॉलन ग्रेन है, इतना समझ में आ गया हम लोग को। अब इस पॉलन ग्रेन को अगर ये मैच्योर होता है तो इसको समझना, एनसीईआरटी को आप प्रेफरेंस देंगे, बार बार देंगे, ठीक है ना। अगर मैच्योर हुआ, मैच्योर क्या हमारे पास है, पॉलन ग्रेन, मैच्योर पॉलन ग्रेन है, तो इसके पास ये दो सेल होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। याद रखिएगा आप लोग, इसके पास होता है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और दूसरा क्या होगा, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है वह जनरेटिव सेल की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है, यह रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता है, जबकि जनरेटिव सेल जो होता है यह छोटा होता है और यह वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या करता है, फ्लोट करता है, तैरता रहता है। याद रहेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यानी कि वेजिटेटिव सेल है तो वेजिटेटिव सेल क्या होता है, यह बिगर होता है, ये क्या हो जाएगा, बिगर होगा, बड़ा होगा, और क्या रखा रहेगा, रिजर्व फूड मटेरियल रखा रहेगा, रिजर्व क्या, फूड मटेरियल, ये रिजर्व फूड मटेरियल को ये रखा रहेगा कौन, वेजिटेटिव सेल। लेकिन जनरेटिव सेल क्या होगा, ये अपेक्षाकृत छोटा होगा, ये इसका हो जाएगा, स्मॉलर होगा, स्मॉलर रहेगा, फ्लोट करेगा, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ जनरेटिव सेल। ये ध्यान रखना भैया, साइटोप्लाज्म ऑफ जनरेटिव सेल, सॉरी ये तो साइटोप्लाज्म ऑफ क्या, हाँ वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। जब ये आप समझोगे तब आपको देखोगे, इसके बाद आप देखोगे एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा होगा कि मोस्टली एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज 60% है। वैसे देखो थोड़ा सा वो रीड कर लेना। और यहाँ से अच्छा देखो, पॉलन ग्रेन की बात करेंगे हम लोग, तो पॉलन ग्रेन में याद रखना कि ये पॉलन ग्रेन कुछ जो होते हैं वो एलर्जी काज करते हैं, जैसे अस्थमा हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, ठीक है, ये भी काज करते हैं यहाँ पर। और कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन हैं जिनमें हाईली न्यूट्रिएंट भरा होता है, ठीक है, अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग यूज़ किया जाता है। ये जो हमारे पास इंपोर्ट हो रहा था वीट, तो हमारे इंडिया में ये कंटामिनेंट के फार्म में ये वीट में आया था। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है इसको, ये कि ये कंटामिनेंट है वीट का। अब इस तरीके से समझ लो, यहाँ पर ये फिगर बन गया है ना, ये हाँ सर, इसको इरेज कर दे क्या, कर दें, हाँ सर, ठीक है। ये समझ, इसको समझ लो ना, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। थोड़ा सा फास्ट रहोगे तो थोड़ा सा मुझे भी हेल्प हो जाएगा, थोड़ा फास्ट रखो आप लोग। अच्छा हाँ चलो देखो, एक और कुछ याद आ गया, पहले ये कर लेते हैं तब इस तरीके से समझोगे आप लोग कि क्या होगा। इन इंडिया जो है, ये याद रखना आप लोग, इन इंडिया हमारे कंट्री में एज अ कंटामिनेंट, एज कंटामिनेंट, इन इंडिया एज अ कंटामिनेंट कौन, यही इसका नाम है पार्थेनियम। पार्थेनियम को एक और नाम से जानते हैं कैरोट ग्रास, पार्थेनियम या कैरोट ग्रास। इन इंडिया एज अ कंटामिनेंट
आप इम्पोर्टेड वीट, जब वीट को इंपोर्ट किया जा रहा था, ठीक है, वो कौन है भैया? पार्थेनियम। इसको एक और नाम से जानते हैं, कैरेट ग्रास। हाँ जी, तो थोड़ा सा स्पेलिंग अपना ध्यान देते रहोगे ना। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो है पार्थेनियम का एक और नाम क्या है? कैरेट ग्रास। ये इंपोर्ट हो रहा था इंडिया में, कंटामिनेंट की तरह है। ये क्या करता है? ये सब एलर्जी काजिंग है। ये जो ऐसे पालन ग्रेन है, एलर्जी काजिंग है। हाँ, एक चीज़ याद भी रख लो, जैसे कि आपके पास सीड बैंक है, ठीक है, सीमेन आर्टिफिशियल से जो सीमेन होता है उन लोग को प्रिजर्व किया जाता है, उसी तरीके से पालन ग्रेन को भी प्रिजर्व करते हैं। जनरली इन लोग को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, का लिक्विड नाइट्रोजन रहता है, उसका यूज करते हैं। इसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। याद रखना, सीड बैंक जैसे है उसी तरीके से पालन ग्रेन का भी पालन बैंक भी है, ठीक, इसको भी ध्यान रखना। हाँ ठीक है, ओके ओके, ठीक है। यानी कि आप कर लोगे माइनस, बस पॉइंट लिखो, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको स्टोर करके रखते हैं। हाँ, इसी में स्टोर करते हैं। ये लिक्विड नाइट्रोजन आप कर लोगे, लिक्विड नाइट्रोजन है ये, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, अगर ऐसा है, ये इसका वर्ड नाम देते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलेंगे? क्रायो प्रिजर्वेशन। इसी में क्या करते हैं? पालन ग्रेन को क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। हाँ जी, -190 समझ रहे ना, -190 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस बन गया, -190 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ये किसको भैया? पालन ग्रेन को क्या करते हैं हम लोग? पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसको क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं, किसमें? -196। और ये जनरली आपको कहाँ मिलेंगे? पॉलन बैंक्स होते हैं। जिस तरीके से आपके पास सीड बैंक्स होते हैं, उस तरह से पॉलन बैंक्स भी होते हैं। याद रखना कि आगे के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन का, इसके लिए इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। जैसे हर जगह ईयर्स तक, कई सालों तक रखा जा सकता है। देखो एक चीज़ मसला रखना कि एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन बस तैयार होना चाहिए आपको। तैयार है, उसको समझ के पढ़ो, हर बार ज़्यादा इधर उधर मत पढ़ो, उससे आपका बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, ये समझ गए हैं आप लोग? ये इतना है, चलो ठीक है, लिख लो, इरेज कर दें। ठीक है, ठीक। देखो क्या होता है, कभी कभी ना, जैसे पालन ग्रेन हुआ, आपका ओव्यूल हुआ, और आपका समझ लो कि जैसे पालन ग्रेन हुआ, ओव्यूल हुआ, इन सबका ना एक अदर नाम, जैसे एम्ब्रियोसेका था तो वो 2-3 पॉइंट है, वहाँ से डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना, ये कर लेते हैं, इसको मेंटेन कर लेना। यहाँ पर ये मान लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास उस दिन बोला गया था ना कि जैसे एम्ब्रियोसेक है, एम्ब्रियोसेक का क्या नाम है दूसरा? इस तरीके से आप जानते रहोगे। ये हमारे पास क्या है? एम्ब्रियोसेक। इसका नाम क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। क्या जी? फीमेल गैमेटोफाइट। अब जब फीमेल गैमेटोफाइट होगा तो उसी तरीके से और क्या होगा? मेल गैमेटोफाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो है पॉलन सेक को पॉलन ग्रेन जो होगा वो किसी तरह बिहेव करता है? मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि समझ लो पॉलन ग्रेन ही है। ये आपका हो जाएगा मेल गैमेटोफाइट। और आपके पास हो जाएगा मेल हम लोग ओव्यूल। ओव्यूल को भी एक और नाम से जानते हैं हम लोग हैं, मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम, याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट उसका नाम पूछ लेता है, तो ये नहीं कि इन लोगों को छोड़ देंगे। आप एनसीईआरटी के हर लाइन को समझिए, सीखिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलो अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है।